हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ड। इस चैनल पर दिए गए वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, नॉलेज पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें और आरपीएससी लर्निंग वर्ड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम देखेंगे भेड़ की नस्ल। ओके, पहले हम गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, बकरी की नस्ल देख चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ मिल जाएंगे, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में भेड़ की नस्ल देख लीजिए। भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको पता होना चाहिए, ओविस एरिस। ओके, ओविस एरिस। और भेड़ के जो राजस्थान में अन्य नाम है वो क्या क्या है? लरड़ी, गाडर और गारो। ठीक है, लरड़ी, गाडर और गारो, ये भेड़ को ही कहते हैं राजस्थान में। अब मुख्य मुख्य जो भी पॉइंट है भेड़ों के बारे में वो देख लेते हैं। भारत में राजस्थान का नंबर है 4th नंबर भेड़ पालन में। ठीक है, 4थे नंबर पे है। 1st नंबर पर कौन है? तेलंगाना है। पिछली सीट्स में मैंने बताया था। राजस्थान ऊन उत्पादन में 1st नंबर पर है। देखिए, बिल्कुल जो है इसमें कोई मैच ही नहीं है इस बात में। फिर भी देखिए आप कि भारत में राजस्थान 4th नंबर पर है, जबकि ऊन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, हम 1st नंबर पे हैं। क्लियर? ऊन मंडी ये बीकानेर में है। ये एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है और यहाँ करीब 300 से अधिक फैक्ट्रियाँ हैं। सबसे ज़्यादा ऊन बीकानेर जोधपुर में हो रही है और सबसे कम झालावाड़ में हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ऊन से संबंधित ये 2-3 बोर्ड वगैरह है, वो भी देखिए। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये जोधपुर में है। वैसे सर्वाधिक ऊन अगर इन दोनों में से ही पूछा जाए तो सर्वाधिक जोधपुर में हो रही है और बीकानेर में है ऊन की मंडी। ठीक है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। चोकला, मगरा, नाली ये है उत्तम गलीचे और नमदा बनाते हैं। इन नस्ल से जो भी ऊन मिलती है। मालपुरी, जैसलमेरी और मारवाड़ी नस्लों से जो ऊन प्राप्त होती है उसको दरियां बनाने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में पाई जाती है, सबसे कम बांसवाड़ा में पाई जाती है। ऊन का घर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऊन का घर भारत में किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं, क्योंकि राजस्थान 1st नंबर पर ऊन उत्पादन में आ रहा है। ये 2 अलग नाम है, उरणी और उरणियों। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, उरणी या ईव ये मादा भेड़ का बच्चा होता है ना, छोटा सा भेड़ का बच्चा, उसको कहते हैं। और उरणियों वो छोटे भेड़ के बच्चे को, उसको मींडा या उरणियों कहते हैं। ठीक है, नोट में देखें, विश्नोई संप्रदाय कभी भी भेड़ का पालन नहीं करती है। और अविका पाल जीवन रक्षक योजना ये किसके लिए चलाई गई थी? भेड़ों के लिए चलाई गई थी, भेड़ पालकों के लिए 2004 और 2005 में चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये है भेड़ से संबंधित सभी मुख्य मुख्य बातें। आप रिपीट करके इनको वापस अच्छे से जरूर देखिएगा। अब देख लेते हैं 1 बाय 1 भेड़ की नस्लें। तो सबसे फेमस अपने राजस्थान में जो भेड़ है 1st नंबर पर चोकला, जिसे शेखावटी या छापर भी कहते हैं और इसका अन्य नाम भी राता मुंडा है। ठीक है, तो चोकला, शेखावटी, छापर या राता मुंडा, मुख्यतः तो चोकला करके ही पूछा जाता है, बाकी ये नाम भी हमें पता होने चाहिए। चोकला ये भारत की मेरिनो कहलाती है। अब भारत की मेरिनो आप चित्र में देखिएगा। अब ये मेरिनो ये है आपके सामने, तो भारत की मेरिनो का मतलब कि ये भारत में चोकला नस्ल से सबसे अधिक ऊन मिलती है। ठीक है, तो ये भारत की मेरिनो है चोकला। सबसे उत्तम किस्म की ऊन देती है ये, प्रतिवर्ष 2 किलो देती है, लेकिन सबसे बेस्ट देती है। और चूरू, सीकर, शेखावटी आ गया तो चूरू, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर में ये पाई जाती है। मालपुरी या मालपुरा ये देसी नस्ल की भेड़ है। ये जब मालपुरा नाम आ रहा है तो टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है, मतलब टोंक के आसपास के एरिया में। ऊन करीब 1.5 किलो प्रतिवर्ष देती है और इसकी ऊन थोड़ी मोटी होती है। फिर है सोनाड़ी या चनौथर, जिसके द्वारा आरपीएससी के द्वारा इससे क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था। सोनाड़ी या चनोत्थर इसको बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये लंबे कान वाली भेड़ होती है कि ये चारा जब चरती है इसके इतने सीधे और सपाट लंबे कान होते हैं कि वो जमीन पर टच हो जाते हैं, इस कारण इसे चनोत्थर कहते हैं। बाकी सोनाड़ी का अर्थ होता है, सोनाड़ी जो ये सुनहरा रेशा देती है। आप देखते चलिए, ये सुनहरा रेशा देती है, इसलिए सोनाड़ी या चनोत्थर कहाँ मिलेगी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्रों में मिलती है। इनका अन्य नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देसी और लापड़ी और भागली। ठीक है, देसी तो समझ ही गए होंगे, देसी है ये, देसी नस्ल है। लापड़ी लंबे कान वाली है, क्योंकि चनोत्थर भी लंबे कान के अकॉर्डिंग ही इसका नाम रखा है, तो लापड़ी लंबे कान वाली और भागली ये भाग्यशाली माना जाता है। ठीक है, तो ये अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए, सोनाड़ी या चनोत्थर के हैं ये। नेक्स्ट है मारवाड़ी भेड़। तो देखो, मारवाड़ी से संबंधित मैंने एक यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बकरी की नस्लों में भी हमने मारवाड़ी पढ़ी थी, तो मारवाड़ी बकरी की अनेक नस्लें पढ़ी थी और उसमें से मारवाड़ी कौन सी नस्ल है इन सब में से, मतलब उसका अन्य नाम मारवाड़ी भी है। तो लोही का,
जमुनापरी का, सिरोही का या बारबरी का। ठीक है, तो अब भेड़ की बात हो रही है, मारवाड़ी भेड़। तो राजस्थान में 50%, लगभग 50% भेड़ें मारवाड़ी ही है। मारवाड़ी में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसका जो पालन ज़्यादा किया जाता है। क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र हो गए जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही। ऊन करीब 1.5 से 2 किलो तक ये प्रतिवर्ष देती है, 1 किलो 800 ग्राम तक। ठीक है, नेक्स्ट है नाली। नाली भेड़, तो नाली आपने नाम तो सुना ही था। हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो चंबल के जो बीहड़ है वो नाली भी कहलाते हैं। तो इस हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीहड़ क्षेत्रों में ही ये नस्ल अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भी नाली हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्र हो गया। इसके अलावा हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास का एरिया और ले लो, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू अधिक ऊन देती है, करीब 3-4 किलो प्रतिवर्ष ऊन देती है। ये ऊन का लंबा रेशा होने के कारण इस ऊन से कालीन बनते हैं। ठीक है, जैसलमेर, देखिए सर्वाधिक ऊन पूछा जाए, भाई भारत की मेरिनो तो चोकला कहला रही है, चोकला, शेखावटी, छापर या रातामुंडा। जबकि सबसे अधिक ऊन कौन सी भेड़ देती है? जैसलमेरी भेड़ देती है सबसे अधिक ऊन। जैसलमेरी के बाद में क्रम पूछा जाए तो नाली। ठीक है, नाली भेड़ भी जैसलमेरी जितना नहीं देती है, लेकिन इससे सेकंड नंबर पर है नाली, जो 3 से 4 किलो ऊन जो है प्रतिवर्ष देती है। जैसलमेरी की बात कर लेते हैं। ये इसका क्षेत्र है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। जैसलमेरी भेड़ राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देती है। इसकी ऊन बड़ी लंबी होती है और सर्वाधिक चमकीली होती है। ठीक है, सबसे क्वालिटी भी अच्छी होती है और सर्वाधिक ऊन भी ये देती है। ये जैसलमेरी हो गई। नेक्स्ट है मगरा, चक्री या बीकानेरी चोकला। इसका कंफ्यूजन थोड़ा दूर कीजिएगा, ये बीकानेरी चोकला है, वो चोकला थी। ठीक है, जो भारत की मेरिनो है वो चोकला थी, वो भी बीकानेर में ही क्षेत्र के नाम से ही उसका नाम चोकला पड़ा है। बाकी ये बीकानेरी चोकला है, तो उसमें डिफरेंस देख लीजिएगा। ये बीकानेरी चोकला मगरा को कहा जा रहा है। ठीक है, मगरा, चक्री इसको कहा जा रहा है। वो चोकला शेखावटी थी। ठीक है, तो इसका क्षेत्र भी वही हो गया, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। और ये ऊन करीब 1.5 से 2 किलो प्रतिवर्ष देती है और कालीन जो है बड़ी अच्छी बनती है बीकानेर चोकला से। नेक्स्ट है पूगल या राताना। इसकी उत्पत्ति बीकानेर के पूगल क्षेत्र में होने से इसका नाम पूगल पड़ गया। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में ये पाई जाती है। 9th नंबर पर है खेरी और 10 है बागड़ी। खेरी ये सफ़ेद ऊन के लिए बहुत फेमस है, खेरी। ठीक है, एकमात्र ऐसी भेड़ है अपने राजस्थान में जो सफ़ेद ऊन देती है। ये भेड़ घुमक्कड़ रेवड़ों में मिल जाती है, ऊन सफ़ेद होती है, करीब साल भर में 2 किलो तक ये ऊन दे देती है। इसका क्षेत्र पूछे तो पाली के आसपास का क्षेत्र है। बागड़ी, तो बागड़ी अलवर क्षेत्र है, अलवर में मिलती है बागड़ी। बागड़ी भेड़ का मुंह जो है बिल्कुल काला होता है, इसकी पहचान ले सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे राजस्थान की नस्लें 10। अब है भेड़ की कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, वो भी देखिए। भेड़ की विदेशी नस्लें हैं डोसेट, रिम्बुल और कोरिडोल, ये न्यूजीलैंड की नस्लें हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों नस्लें टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास मिलती है। क्यों? क्योंकि टोंक में ही केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, तो वहाँ भेड़ें पाली जा रही है संस्थान के द्वारा, इसलिए टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास ये तीनों प्रकार की विदेशी नस्लें भी मिल रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोग की। भेड़ों में प्रमुखतया फड़किया, मंकी फीवर, तरविया, पॉपीलोमा, ब्लूटन और शिप पॉक्स, ये रोग जो मुख्यतया है वो भेड़ों के रोग हैं। भेड़ों से संबंधित, उनकी ऊन की कताई से संबंधित कुछ बातें हैं। भेड़ की जो ऊन उतारी जाती है उसको शेयरिंग कहते हैं। उसकी जो भेड़ की पूंछ काटी जाती है उसको डॉकिंग कहते हैं। भेड़ की प्रजनन क्रिया को ट्रपिंग कहते हैं। आँखों के आसपास की जब ऊन उतारी जाती है भेड़ की उसको आइंग कहते हैं। गर्दन के चारों तरफ की अगर ऊन उतारी जाती है तो उसको रिंगिंग कहते हैं। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में है। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है, जबकि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये बीकानेर में है। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है भेड़ की नस्लें और भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में। ये आपके आरपीएससी की प्रत्येक परीक्षाओं के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए हुए हैं। वीडियोस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।